एवरीवन, आई एम नंदिता और हम आज बात करते हैं हाउ टू मेक योर सेल्फ हैप्पी। तो लाइफ में खुश रहना बहुत ज़रूरी है। मैं आपको बताती हूँ कि मैंने अपने बर्थडे पे अपने आप को कैसे खुश रखा था। तो बिगनिंग का तो मुझे पता नहीं था इस ईयर में क्या होगा, लेकिन मैंने अपने बर्थडे को लेके सोच रखा था कि मैं इस बार अपने बर्थडे पे खुश रहूँगी, क्योंकि पिछले 2-3 सालों से ऐसा कुछ था नहीं। तो सबसे पहले इसके लिए एक ही सोल्यूशन था कि मैं यहाँ नहीं रहूँगी जहाँ पे मैं करंट रहती हूँ। कहीं जाना है मुझे, क्योंकि समथिंग न्यू हो जाएगा। फिर इसके लिए मैं 27 जून को मेरा बर्थडे था और मैं 25 को चली गई थी एंड 26 को पहुँच गई थी। देन फिर वहाँ पे जाके थक गई थी। फिर सोचा था रात को तो किसी के टेक्स्ट कॉल्स वगैरह पिक नहीं करूँगी। देन मैं सोने के लिए चली गई थी और मेरी फ्रेंड, उसका कॉल, तो वो भी खाटू श्याम गई थी। देन वो आके 10 बजे सो गई थी। तो फिर टेक्स्ट करने का उसका मूड है ना, वो थोड़ा गड़बड़ सा हो गया था। तो फिर उसका कॉल आया था। मैं भी ऑलमोस्ट सो ही गई थी, मेरी आँखें बंद थी और मम्मी भी सोई थी। उसका कॉल आया तो मुझे पता था किस लिए कॉल है। मैंने स्पीकर पे कर दिया क्योंकि मैं भी नींद में थी स्पीकर पे। फिर वो बोल रही है, नंदू। हाँ, मुझे हँसी भी आ रही उसकी आवाज़ सुन के क्योंकि नींद में थी। हैप्पी बर्थडे। मैंने कहा थैंक यू। मैंने सो गई थी, मैं खाटू श्याम गई थी, वहाँ से आई है वो ऐसे करके वो बता रही थी। वो इतना फ़नी लगा। मैंने कहा शुरुआत तो चलो अच्छी हो गई। मैंने कहा थैंक यू। फिर भी मैंने किसी के टेक्स्ट नहीं देखे क्योंकि मैंने सोच रखा था मेरा फ़ोन वोन यूज़ करना नहीं था। मैं बहुत अच्छे मूड में थी। देन मैं सो गई। सुबह उठ के हमारे यहाँ मतलब मुंडन में गई थी मैं। मुंडन भी था मेरे बर्थडे के दिन ही, मुंडन था मेरे मामा के बेटे का। सुबह उठने के बाद टाइम ही नहीं मिला। सुबह मेरी आँख नहीं खुल रही थी क्योंकि लेट हो गई थी और मैं ट्रेन का सफ़र करके गई थी ना, तो उठने का नहीं मन कर रहा था। तो मेरी कज़िन है 6-7 साल की, वो आके मुझे बार बार उठ जाओ दीदी, उठ जाओ दीदी। और मेरे पूरे ख़ानदान को, लिटरली मेरी पूरी फ्रेंड सर्कल को पता है कि मैं कितनी बड़ी कुंभकर्ण हूँ और मुझे सुबह उठना बिल्कुल पसंद नहीं है। तो मुझे कोई उठाने नहीं आ रहा था और मैं छुप के सोई थी, पर वो मान नहीं रही थी, वो आके उठा रही थी। देन मैं उठी, 8 बजे उठी। देन फिर उठते ही सब कहने लगे तैयार होना है, पूजा है, ये है, वो है। मैं भागी इतनी तेज़, भाग के गई और फिर उसके बाद ब्रश वगैरह किया। फिर मैं इधर से उधर घूम रही हूँ, मेरा फ़ोन ऊपर पड़ा है। फिर मेरे भाई का कॉल आता है मुझे विश करने के लिए। मैं उस टाइम पे भी मैं नीचे, मम्मी मुझे बुला रही है, देख फ़ोन आ रहा है। फिर मेरे भाई का फ़ोन, हैप्पी बर्थडे बेटा। मैंने कहा थैंक यू। मेरा भाई मुझे प्यार से बेटा बोलता है। तो मैंने कहा थैंक यू। फिर मैं नहाने चली गई। नहा के आ गई। फिर मैंने सोचा चलो थोड़ी देर मैं मैसेजेस देख लेती हूँ जिसके आए हैं। तो 10 बज गए थे आई थिंक। 10 बजे मैसेजेस को रिप्लाई दे रही हूँ। फिर और मैंने सुबह से फ़ोन यूज़ नहीं किया। फिर भी आके मेरी मामी मुझ पे चिल्लाने लगी कि आप फ़ोन ही यूज़ करते रहोगे, क्या आपको पूजा में नहीं जाना? मैंने कहा जाना है, पर मेरा बर्थडे भी तो यार, विश दोस्तों के मैसेजेस आए हुए, मैं किसी को देखूँ भी ना तो मुझे क्या सोचेंगे वो कितनी एटीट्यूड में है। तो मैंने कहा प्लीज़। फिर मैं सबको रिप्लाई दिया। फिर एक फ्रेंड का कॉल आता है, नंदू। मैंने कहा हाँ बोल। नंदू सबका बंधु, हैप्पी बर्थडे टू यू। पलम्बर, पता नहीं क्या क्या बोल रहा था। मैंने कहा तो मैं वहाँ पे नहीं हूँ, मैं गाँव में हूँ। तो बोल रहा है मुझे पता है तू गाँव में है। मैंने कहा पता है ना आज क्या है? कह रहा हाँ मुझे पता आज क्या है, तेरे घर में फंक्शन भी है। चल ठीक है, तू तैयार व्यार हो जा, मैं तुझसे बाद में बात करता हूँ। मैंने कहा ओके थैंक यू सो मच। फिर उसने फ़ोन कट कर दिया। और मेरे कुछ समझदार दोस्त जिनको पता था कि मैं वहाँ नहीं हूँ और मैं फंक्शन में हूँ, तो किसी का कॉल नहीं आता कि मैं डिस्टर्ब हो जाऊँगी अकॉर्डिंग टू देम। बट ऐसा होता नहीं है, मैं टाइम मैनेज कर लेती हूँ। मेरे लोगों के लिए मैं टाइम मैनेज कर लेती हूँ। इनफैक्ट अगर मेरे लिए कोई पर्सन इंपॉर्टेंट है तो देन मैं खाना बनाते बनाते भी एक हाथ से टाइपिंग करके बात करूँगी, ऐसी मैं हूँ। तो फिर ऐसे करते करते फिर पूजा वूजा ख़त्म हुई। बताओ 11-12 बज गए। मैंने कुछ खाया पिया नहीं है। फिर जैसे तैसे कुछ भी मिल रहा है खाओ। फिर उसके बाद खाना तो बाहर बन रहा था, अब इधर से उधर हम पागलों की तरह घूम रहे हैं सारे। सबको भूख लगी हुई है, थोड़ा बहुत कुछ कुछ खा के मैं अपने बर्थडे के दिन सो गई हूँ। फिर आराम से, नहीं, 1-2 वीडियोस बनाई थी, फिर उसके बाद मैं सोई थी। फिर मैं कपड़े वपड़े चेंज करके सो गई। फिर उठी 5 बजे। फिर देन उसके बाद भूख लग गई बहुत तेज़, सुबह से शाम हो गई थी। फिर मैंने कुछ मंगवा के खा लिया और उसके जस्ट आधे घंटे बाद हमारा खाना भी शुरू हो गया बाहर। मैंने कहा मेरी किस्मत आज कुछ गड़बड़ घोटाला कर रही है मुझे। मतलब मैंने खा लिया तो भी खाना ऐसे तैयार हो गया, पर फिर भी मैंने थोड़ा सा टेस्ट कर लिया था। और फंक्शन था तो बहुत सारे लोग आ रहे थे जा रहे थे और मेरा केक कटिंग बाकी था। तो रात को 11 बजे मेरी केक कटिंग हुई। जब सब चले गए, गांव के लोग सब चले गए, उस दिन मैं पूरे गांव भी घूमी थी कुछ शाम को। तो अच्छा था सब कुछ। फिर रात को मतलब इतना ऐसा फील हो रहा था, मैं क्या बताऊँ, सब मुझे देख रहे हैं और मैंने जैसे केक मतलब केक कट करने से पहले जैसे ही
कैंडल बुझाई ना, वैसे ही सारे चिल्लाने लगे। मेरे भैया ने तो कोल्ड ड्रिंक पूरी खोल के मेरे ऊपर फेंक दी। और मैंने कहा ये क्या कर दिया, आज ही मैंने बाल धोए थे। फिर ऐसे करते हुए रात को फिर 12 बजे तक फिर सबने डांस किया, मैंने भी डांस किया, तो ऐसे मेरा बर्थडे गया। सो मैंने बहुत एंजॉय किया। जैसा मैंने सोचा था मैंने वैसा ही किया खुद। और पता है, सेल्फ केयर करने के लिए ना सबसे पहले हमें अपने माइंड को मतलब फ्री करना होता है सारी चीज़ों से। लाइक हम कुछ भी सोच रहे हैं ना, तो हमें उस चीज़ से भागना नहीं है, हमें पहले उस चीज़ को पूरे अच्छी तरीके से सोचना है। अगर हमें बुरा लग रहा है तो हमें बुरा लगने दो, बहुत बुरा लगना चाहिए। कब तक बुरा लगेगा, 1 घंटा, 2 घंटा, 1 दिन, 2 दिन, 1 महीना, बस फिर उसके बाद इनफ हो जाता है, फिर बुरा नहीं लगता। तो हमें बुरा लगता है ना, तो हम अपने डर को ख़त्म कर देते हैं। तो ऐसा ही मैं करती हूँ, जब मैं किसी चीज़ को लेके हर्ट होती हूँ ना, तो मैं अच्छे से हर्ट होती हूँ, बैठती हूँ, सोचती हूँ, रोती हूँ, धोती हूँ, सब करती हूँ, देन फिर मैं उस चीज़ से ओवरकम होके बाहर आ जाती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मैं एक वक़्त तक ही उस चीज़ को लेके बैठ सकती हूँ, आगे नहीं। तो ऐसा मैं करती हूँ। और पता है हम जब सैड होते हैं ना, तो हमारे पास ना लोग आते हैं पूछने के लिए, लेकिन हमें ज़रूरी नहीं हर किसी को सब कुछ बताना, बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। आपके क्लोज़ वंस हैं जिसको आप मतलब बहुत अच्छे से जानते हो, तो आप उसको शेयर कर सकते हो, बट कोशिश रहनी चाहिए कि कम से कम शेयर करें, ठीक है? मुझे एक चीज़ बिल्कुल समझ में नहीं आती, लिटरली बिल्कुल भी नहीं समझ में आती, कि अगर 2 लोग हैं, अगर मान लो आप 2 लोग हैं, 2 लोगों के बीच में कुछ भी हो रहा है, वो किसी भी वजह से या कुछ भी रीज़न से अलग हो गए हैं, मतलब कुछ भी बात है, तो उसमें दूसरे लोगों को अपनी नाक घुसेड़ने का क्या मतलब है यार? 2 लोगों की अपनी पर्सनल लाइफ़ है, और वो 2 लोग इंटरेस्टेड ही नहीं हैं एक-दूसरे की लाइफ़ में। दे बोथ आर हैप्पी इन देयर ओन लाइफ़, तो दूसरे लोगों को पता नहीं क्या आग लगती है, मुझे नहीं समझ में आता। ऐसे करके बहुत से लोग आपके पास आएँगे, आपको डिस्टर्ब करेंगे, मेंटली टॉर्चर भी कर सकते हैं, बट आपको उस चीज़ पे ध्यान नहीं देना है। मैं आपको मतलब ये नहीं समझ में आता है मुझे कि 2 लोगों के बीच में मतलब चीज़ें ख़त्म हुई हैं, कुछ भी रीज़न है, तो मतलब उनको पता है ना, वो हैंडल कर लेंगे। आप क्यों आके अपनी नाक घुसेड़ के उसमें आप सिरदर्दी पैदा करते हो? तो उन लोगों का ऐसा होता है ना, आके मतलब मान लीजिए कि मतलब 2 लोग नहीं है, उनका कुछ भी कनेक्शन नहीं है, और कहीं न कहीं वो लोग अपनी लाइफ़ में खुश हैं, तभी तो कनेक्शन नहीं है ना, अपनी सहमति से सब कुछ होता है। फिर भी लोगों को ये है कि हम जानें कि उनके बीच में क्या हुआ है, और आके कोई ऐसे बोले मतलब कि हाँ, उसने आपके साथ बहुत गलत किया, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये वो। यार, आप किस ज़माने में जी रहे हो? इस ज़माने में अगर कोई किसी के साथ गलत करता है ना, तो जिसके साथ गलत हुआ है उसको भी एक्शन लेना आता है। वो अपने लिए मतलब स्टैंड ले लेगा या ले लेगी। आपको इतनी चिंता क्यों होती है, मुझे ये नहीं समझ में आता सच में। मैं नहीं समझ पाती ना, कोई आके इस चीज़ के ऊपर समझाता है ना, ऐसे ही सिम्पैथी देने की कोशिश करे ना, तो मुझे नहीं समझ में आता कि वो मुझे किस चीज़ के लिए वो करना चाह रहे हैं। मैं तो नहीं जाती ना किसी के पास कहने के लिए कि यार आई एम नॉट फीलिंग वेल, प्लीज़ मेरी मदद करो, मुझे खुश करो, ये वो। ऐसा तो मैंने तो नहीं सोच करा कभी किसी के लिए। अ, मैं क्या बताऊँ, मेरे पास आके ना कुछ चीज़ों को लेके ऐसे बोल रहे हैं, मतलब कि मतलब जैसे सिम्पैथी देने के लिए। यार, तुम्हें किस एंगल से मैं डिप्रेस्ड लग रही हूँ कि मतलब तुम मेरे को आके ऐसे समझाने की कोशिश कर रहे हो? 2 लोग इतने मैच्योर होते हैं कि वो अपने लिए अपने फ़ैसले ले सकें, और कोई अपनी लाइफ़ में खुश है ना, तो आप उसको खुश ही रहने दीजिए। जाके आप एक उन दोनों लोगों को एक-दूसरे के बारे में बोल-बोल के टॉर्चर मत करिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता दुनिया में कोई भी 2 लोग अलग होने के बाद एक-दूसरे के बारे में सुनना पसंद करते हो। मैं तो बिल्कुल नहीं करती पसंद। जिस चीज़ इंसान से हमारा कोई कनेक्शन नहीं है, हम उसके बारे में सुनना क्यों ही पसंद करेंगे? अगर हमें इतना ही पसंद होता तो हम उससे डायरेक्ट बात ही कर लेते ना, नहीं पसंद है तभी तो नहीं कर रहे ना, और आप उसको जाके आई डोंट नो। एक ग्रुप है, मतलब राइडर्स ग्रुप है, और उसमें मतलब काफ़ी लोग उसको देख के ही सोचते हैं ना कि मतलब कि वो कितना एंजॉय करते हैं, सब कुछ है। मैं उस ग्रुप से एक पर्सन से मिली थी कुछ महीने पहले। तो देन मुझे उससे मिल के पता चला कि मतलब उनके ग्रुप में क्या होता है। उनके ग्रुप में पता है क्या है, मतलब मैरिड लोग जो है ना, मैरिड लोग, वो उनका मतलब अलग ही सीन है। उनके हस्बैंड कहीं, वाइफ़ कहीं, और उनका ना उसके अलावा भी एक पार्टनर है जिसके साथ वो घूमते-फिरते, मौज करते, मस्ती करते हैं, और ये ऐसा सब कर रहे हैं। तो मैं जब उस पर्सन से मिली ना, उसने मुझे बताया सब कुछ कि उसका ये है, इसका ये है, तो मैं बहुत शॉक हुई थी, और पर मैंने कान पकड़े कि यार मैं इससे दोबारा नहीं मिलूँगी, क्योंकि अगर मैं इन ऐसे लोगों से मिली ना, तो मैं भी ऐसी चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाऊँगी।
ठीक है, और सच में वो लोग दिखाते कुछ हैं, होते कुछ हैं, सच में कुछ भी उनके बीच में रियल नहीं होता। जिस लड़के को वो अपना भाई कह रहे हैं ना कि मतलब यार वो हमारे लिए हमारा भाई जैसा है, उसको लेके भी पता है वो लोग क्या कह रहे हैं, उसको लेके मतलब भाई होने के बाद भी उसको धोखा देने के बारे में सोचते हैं कि उसकी लाइफ के बारे में उनको सब कुछ पता है, देन फिर भी वो, मैं वो कैसे समझाऊँ। और अपने आप को खुश रखने के लिए मैं सबसे ज़्यादा पता है, मैं सॉन्ग्स सजेस्ट करूँगी, सॉन्ग्स सुनने चाहिए, जो आपको अच्छे लगें वो सुनिए। और डांस करिए, डांस करने से आप थक जाओगे तो फिर आपका ध्यान कहीं और जाएगा ही नहीं। और कुकिंग करो, कुकिंग भी बहुत प्यारी चीज़ है, करनी चाहिए। उससे आप सीखते भी हो, आपका पेट भी भर जाता है। और ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए किसी चीज़ में, जैसे चूर-चपा नहीं करने चाहिए, क्योंकि अगर आप कहीं ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हो तो आपको जाके मेंटल स्ट्रेस हो जाता है, और मेंटल स्ट्रेस आपकी लाइफ की ऐसी-तैसी करने में कोई कसर नहीं छोड़ते। सो प्रैक्टिकली पता है, मेरे काफ़ी टाइम से मेरा मूड बहुत अच्छा था, मतलब कुछ दिनों पहले मेरा मूड फिर ऑफ हुआ। एक पर्सन है फ्रॉम राइडर्स ग्रुप, तो उसने किसी इंसान का मतलब नाम लिया कि तुम्हारा कोई कनेक्शन वगैरह अभी भी उसके साथ है या नहीं। सो मैंने कहा कि मुझसे ऐसा पूछा तो मैंने उससे कह दिया कि वो तो मेरे लिए वो इंसान मर चुका है, मेरा उससे कोई भी कनेक्शन नहीं है और ना ही कभी होगा। सो यहीं पे मतलब किसी ने अगर ऐसी बात बोल दी तो टॉपिक क्लोज हो गया ना, आप उसके आगे क्यों मतलब कुछ कहना चाहते हो। देन फिर उसके बाद पता है, देन फिर से उस पर्सन का नाम लेके बोलना, 2 बार नाम यूज़ किया, तो थर्ड टाइम में तो ऐसा फ़ील हुआ ना, लाइक मैं क्या बोलूँ, मैंने तो सीधे पता है इनबॉक्स से चली गई। 4-5 घंटे मैंने मैसेजेस ही नहीं देखे। फिर 4-5 घंटे बाद आई तो मैंने सिर्फ़ सबसे नीचे एक कोई मैसेज था उसका रिप्लाई दिया, बाकी के ऊपर के मैसेजेस को इग्नोर कर दिया। क्योंकि मैं बात नहीं करना चाहती यार किसी चीज़ के बारे में यार, तो फिर आप लोग मुझसे पता नहीं क्यों बात करते हैं ऐसी चीज़ों के बारे में जिससे मूड ऑफ हो जाता है। हाँ, तो ऐसा होता है ना जब भी आपके साथ कि आपको कोई आके ऐसी चीज़ बोल के आपको परेशान करे, या किसी ऐसे इंसान का नाम ले ले जिसका आप नाम सुनना नहीं चाहते, तो आप उसे इग्नोर कर दीजिए। आप अगर कॉल पे हैं तो कॉल डिस्कनेक्ट कर दीजिए, और आप इनबॉक्स में हैं तो बाहर निकल जाइए। यही सॉल्यूशन है। अपना मूड ख़राब मत कीजिए, क्योंकि अपना मूड ख़राब होने का मतलब है अपने से रिलेटेड हर इंसान का मूड ख़राब होना, है ना? और आप अपने आप को खुश रखने के लिए ना, मतलब आप अच्छा खाएँ, अच्छा घूमें-फिरें, ये तो ज़रूरी है ही। फिर आप अपने अच्छे दोस्तों से भी बातें करें, ये भी ज़रूरी है, क्योंकि ना मतलब अकेलापन भी इतना वो नहीं होता, बुरा नहीं होता, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है अकेलापन भी बहुत प्यारी चीज़ है, क्योंकि मैं भी अकेले काफ़ी टाइम रही हुई हूँ, तो मुझे अच्छा लगता है अकेले रहना। और मेरी सबसे ज़रूरी मेरी खुशी के लिए पता है क्या था, मेरी पर्सनल लाइफ़ को मतलब छुपा के रखना। मैं अपनी पर्सनल लाइफ़ किसी से इतना डिस्कस नहीं करती, मतलब क्योंकि मुझे पसंद नहीं है इतना कुछ किसी से, मैं बात ही नहीं करती ज़्यादा लोगों से, बहुत रेयर लोगों से बातें करती हूँ, क्योंकि मुझे आई डोंट नो, मुझे अच्छा नहीं लगता किसी से इतनी बातें करना, मैं बहुत कम बातें करती हूँ, और इग्नोर ज़्यादा से ज़्यादा इग्नोर करती हूँ। सो डेली एक पर्सन है उससे मेरी बात होती है, मैं क्यूटी पाई, और मेरी बेस्ट फ्रेंड उससे, उसके अलावा रैंडमली किसी से मैसेजेस आ जाएँ तो रिप्लाई दे दिया, कर ली बातें, बस इतना ही, उससे ज़्यादा नहीं। और सच्ची बताऊँ, मेरी लाइफ़ के मेरे 2-3 अच्छे दोस्त हैं, जो भी हैं, वो बहुत प्यारे हैं। वो मुझे कभी ऐसी चीज़ को लेके परेशान करने के बारे में सोच भी नहीं सकते जिससे मेरा मूड ऑफ हो। और वैसे भी आप आज नहीं तो कल, मतलब 2 साल के अंदर तो सबकी शादी हो ही जानी है। फिर शादी के बाद तो वैसे ही लाइफ़ की ऐसी-तैसी हो जानी है। तो तब तक तो आप एन्जॉय कर सकते हो ना। एक्चुअली मेरी शादी के रुके रहने की वजह सिर्फ़ और सिर्फ़ मैं हूँ। मैंने ही रोक रखी है अपनी शादी, क्योंकि मैंने 2027 का टारगेट बना रखा है, उससे पहले मैं शादी नहीं करना चाहती। ये मैंने बहुत पहले से ही सोचा हुआ था कि मैं उसी ईयर में शादी करूँगी, तो मैं उसी ईयर में करूँगी। सो मेरी माताजी ने तो ऑलरेडी अपना दामाद पता नहीं इमेजिन कर लिया है, पसंद कर लिया है। सो अब देखो, कुछ 2-3 महीने में हो सकता है मेबी पापा मिल लें, तो आगे बात हो सकती है, उससे मिलने के बाद क्या होता है।
मैं इतना ब्लश करती हूँ ना आजकल, मेरी शादी-वादी की बात आ जाए ना तो मेरी कज़न, तो उससे रिलेटेड में है वो पर्सन। सो दैट पर्सन इज़ बिलोंग टू माय कज़न, मेरी कज़न की कज़न मतलब हैं, ऐसे में हैं। तो उसको बताया था मैंने उसके बारे में, तो उसने मुझसे पूछा, वो बड़े हैं उनसे, तो "तू मेरी भाभी बनेगी?" मैं सच में इसका कोई जवाब नहीं, मेरी ब्लश हो गई इतनी ज़्यादा, और मैं ऐसे, तो मैं मुँह छुपा रही हूँ अपना। तो पता है आजकल ना, मतलब शादी कॉल आ रहा है ना, तो कॉल आने पे भी मैं इतना ब्लश कर रही हूँ, क्या बताऊँ मैं। ऐसा लग रहा है गुदी-गुदी सा। मुझे करनी नहीं है शादी-वादी, पर गुदी-गुदी लगता है, क्योंकि मुझे शादी से बड़ा डर लगता है, झूठ नहीं बोलूँगी, बड़ा डर लगता है। लेकिन सुनने में बड़ा मज़ा आ रहा है आजकल। हाँ, मैं अभी अभी तो खुश हूँ, जिन चीज़ों में खुश हूँ मैं, मतलब अभी मेरे पास ऐसा नहीं है मैं अकेली हूँ, उसके साथ हूँ, ही इज़ वेरी क्यूट, और खुश भी हूँ। ऐसा नहीं है कि मतलब लाइफ में कुछ ऐसा है नहीं, मतलब है, सब कुछ है, बट मैं शादी, जब वहाँ से भी शादी की बात होती है ना, तो मैं थोड़ी घबरा जाती हूँ। तो मैं, सो मेरे शादी को लेके मतलब था ही हमेशा से कि मतलब 2027 में करूँगी। सो वेट करना ही पड़ेगा। और सबसे पहले खुद को खुश रखने के लिए ना, आपको किसी और की तरफ देखना बंद करना होगा। आप ऐसी चीज़ को देखिए ही मत जिससे आपका मूड ऑफ होता है, क्योंकि अगर आप ऐसी चीज़ को देखेंगे तो ऑब्वियसली आपका मूड ख़राब हो ही जाएगा। क्योंकि जब हम देखते हैं ना, तो हमें एक बार देख लिया ना किसी चीज़ को, देन फिर हमें ऐसा होगा कि हम बार-बार उस चीज़ को देखें। क्योंकि शुरुआत हो गई मीन्स एक बार तो, कल तो देखा था, कुछ तो हुआ नहीं, फिर से देख लेते हैं, फिर से देख लेते हैं। ऐसे करते-करते हम अपना मूड खुद ही ख़राब करते हैं, सत्यानाश मारते हैं अपने दिमाग का। और मैं बताऊँ, मैं ऐसी कोई चीज़ देखती ही नहीं हूँ जिससे मेरा दिमाग ख़राब हो, क्योंकि मुझे इंटरेस्ट ही नहीं है ऐसी चीज़ों में जिससे मतलब मुझे ऐसा फ़ील हो कि ऐसी चीज़ देखनी ही नहीं है जिससे मुझे बुरा फ़ील हो। इसलिए मैं अच्छी चीज़ें ही देखती हूँ, और वैसे भी इतना टाइम नहीं होता कि हम किसी और की चीज़ों को देख लें करें। और सबसे पहले पता है, दूसरे लोगों को ये समझना पड़ेगा ना कि दूसरे लोगों को किसी और की लाइफ में दखल नहीं देनी चाहिए, क्योंकि किसी की भी लाइफ में क्या चल रहा है, सबसे पहले हमें किसी और की, अगर पता है जब तक हमारी लाइफ में कोई दखल देगा ना, हमारी लाइफ में मतलब कुछ ना कुछ होता ही रहेगा। तो आपको अंडरस्टैंड करना है ना कि आपको उस चीज़ को लेके कितना सीरियस होना है, कितना नहीं होना है। मैं भगवान से पता है डेली एक ही प्रेयर करती हूँ, एक ही प्रेयर मतलब करती हूँ कि मतलब भगवान जीवन में कुछ हो, बट मुझे मेरे दिमाग की शांति देना, उससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए मुझे। खुश हूँ, खुश रहने दीजिए। और ऐसी चीप टाइप के लोग ज़िंदगी में दिखे हुए हैं ना, कि मैं क्या बताऊँ। मैं सीरियसली बताऊँ, मैं किसी के बारे में बात करना इतना पसंद नहीं करती, कभी भी नहीं। मैं तब बात करना पसंद करूँगी जब उस चीज़ में मैं इन्वॉल्व हो रही हूँ। अगर मैं इन्वॉल्व हो रही हूँ ना, कि अगर कोई चीज़ मेरे ऊपर आ रही है, तो फिर मैं छोड़ती नहीं हूँ। ये मेरी आदत है। अगर कोई मेरे कैरेक्टर पे 1% भी है, अगर ये कहता है ना कि उस लड़की, वो लड़की मेरे पीछे पड़ी है, ये वो, फिर जो मैं उसकी इज़्ज़त उतारती हूँ ना, फिर मैं नहीं सोचती एक पल के लिए भी कि मतलब क्या सोचेंगे, ये वो नहीं। मैं, तूने सोचा मेरे बारे में बोलने से पहले जो मैं सोचूँगी, मैं तो हूँ ही गरम दिमाग की। और लोग कहते हैं ना, ये खूबसूरती एंड ऑल कुछ टाइम के लिए होता है। सो कुछ टाइम के लिए होता है, तो कदर करो ना, या बुढ़ापे में कदर करोगे उस चीज़ की। सबसे पहले आप खुद को अच्छे दिखो, अच्छे से करो, ठीक है? ये होता है खुश रखने का सबसे। अगर आप अच्छे दिखोगे ना, आप मिरर में भी देखोगे तो आप ये के फेस पे स्माइल आती है, ठीक है? इसका मतलब ये नहीं कि मतलब वेस्ट ऑफ टाइम, ये वो, ऐसा कुछ नहीं होता, सीरियसली। और फर्स्ट ऑफ ऑल खुश रहने के लिए आपको अपनी बीती बातों को छोड़ना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा। और मैं आपको बताऊँ, दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो रिप्लेस ना नहीं हो सकती, रिप्लेस सब कुछ हो जाता है। एक टाइम पे अगर आप ये सोचते हो ना कि आज हम दुखी हैं और हमेशा दुखी रहेंगे, तो ऐसा नहीं होगा, कल आप खुश हो जाओगे। हर चीज़ का टाइम ख़त्म हो जाता है, आप अपनी चीज़ों को छोड़ो तो सही ना। खुश रहना तभी शुरू किया जब मैंने अपनी नई चीज़ों को अपनाना शुरू कर दिया, नई चीज़ों को जगह देना, फिर उसमें करना, तो हो जाता है। और खुश रहने के लिए टाइम स्पेंड करना होता है, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, अच्छी चीज़ें कीजिए, और कोशिश कीजिए कि आप अपनी लाइफ में हर वो चीज़ करो जिससे आपके पेरेंट्स को भी खुशी हो। कभी ऐसा कोई काम मत कीजिए कि कोई कल को आके आपके पेरेंट्स के सामने खड़ा हो ना, तो आप प्राउडली सर ऊपर कर सको कि हाँ, मतलब इस इंसान के पास मेरे लिए सिर्फ़ अच्छी बातें ही होंगी, ना कि आप
का सर झुके किसी के आगे। आपको क्या लगता है, आप खुश नहीं रहोगे तो कोई दूसरे लोगों को कोई फ़र्क पड़ेगा? किसी को फ़र्क नहीं पड़ेगा, फ़र्क पड़ेगा सिर्फ़ और सिर्फ़ आपकी फ़ैमिली को। सो आप अपनी चीज़ें सुधारिए, दूसरे पे ध्यान मत दीजिए। दूसरे लोग सब अपनी लाइफ़ में खुश हैं। अब मुझे लेकर कोई क्या सोचता है मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता। पता है, मेरे पास लोग आते हैं, ठीक है, सिंपैथी देने के लिए कि हाँ, तुम दुखी हो गई ये वो, लेकिन उनको नहीं पता ना कि मैं दुखी नहीं हूँ, क्योंकि मैं उनको अपनी खुशियाँ ही नहीं दिखा रही हूँ, तो उनको पता कैसे चलेगा? मैंने मतलब दिखाना ही बंद कर दिया है कि मेरी लाइफ़ में कौन है, क्या है, बस बात ख़त्म। और ये चीज़ तो अंडरस्टूड होती है ना कि चीज़ों को सेलिब्रेट कीजिए और अच्छी जगह पे कीजिए और अच्छे लोगों के साथ कीजिए, हँसिए, खेलिए, कूदिए, खाइए, सब कुछ कीजिए, नाचिए। और मेरे जैसे मेरी दोस्तों जैसे दोस्त बनाइए, प्याले-प्याले से। मेरे बहुत प्यारे-प्यारे दोस्त हैं और आई एम फील वेरी लकी टू हैव देम। मैं उनको पाके बहुत खुश फ़ील करती हूँ और मैं खुश तो रहती ही हूँ, हमेशा ही, और मैं हमेशा खुश रहूँगी भी, क्योंकि उस टाइम में शादी हो जाएगी ना, फिर तो दुखी रहना है। क्या पता दुखी नहीं भी रहना है, जो भी रहना है, एन्जॉय योर प्रेज़ेंट। बाय बाय।